अब आइए आज के परिवेश में ये बैठक तो राष्ट्रीय स्तर पर वामपंथी दलों ने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर इस चुनाव में फिरका परस्त ताकतों को, जो सत्ता में बैठे हुए झूठ बोल के जनता को ठग करके सत्ता हासिल करने वालों को सत्ता से बेदखल करके और एक साफ सुथरी सबके परामर्श से एक ऐसी सरकार का गठन जिसकी सरकार में समाज के गरीबों के लिए भी, पिछड़ों के लिए भी, किसानों के लिए भी, नौजवानों के भविष्य के लिए भी तमाम तरह की कार्य योजना बने और अमल में आए। देश में संविधान सुरक्षित रहे और देश की व्यवस्था जो आज चौपट हो चुकी है ये फिर पटरी पे आ सके। यानी पहले राउंड का जब चुनाव हुआ उस समय इंडिया गठबंधन की जो ताकत थी, जो दिख रही थी या जो वास्तविक थी, उसमें रोज इजाफा होता जा रहा। बड़ी तेजी से दूसरे राउंड का चुनाव जो कल संपन्न हुआ है, बहुत कुछ बदल चुका था। हर अगले चरण में आप देखेंगे कि एनडीए गठबंधन ध्वस्त होता चला जाएगा और इंडिया गठबंधन बुलंदी पर उठता चला जाएगा। अभी देखिएगा अगले राउंड में ये तूफान बन जाएगा। तो सर साहब 2 चरण का चुनाव हो गया और आपने कहा कि 1 वोट, तो मतदान का जो प्रतिशत गिरा है उससे क्या लगता है, किस दिशा में जा रहा है? वो जो बड़े जोश में मोदी जी की सभाओं में आप लोग दिखाते थे और फोकस करते थे, मोदी मोदी, वो उत्साह, वो जुनून, वो खत्म हो चुका है। ये जो आप कह रहे हैं प्रतिशत कम हुआ, ये यही है, यही वजह है जिससे प्रतिशत कम हुआ। गरीब गुरबा मेहनतकश इंसान, कमाने और खाने वाला, तो ये तो अभी 42-44 डिग्री पे तापमान है, ये 50 डिग्री पे तापमान हो जाएगा तब भी ये बूथों पर जाएगा और अपना मत डालेगा। हाँ, जरूर सुकुवार लोगों के लिए कुछ दिक्कतें खड़ी होंगी और वही सुकुवार लोग जो कल मोदी की जयकारे लगाते थे, आज उनके क्रियाकलापों से 10 साल में उन्होंने निराश किया है। 200 पहुंचने की बात करिए, 150 के आसपास मोदी जी का ग्राफ आ चुका है। अब देखिए आरएसएस के लोग क्या तिकड़म लगाते हैं कि वो किसी तरह 200 चले जाएं। मोदी जी को कहना है कि इंडिया अलायंस के लोग मंगलसूत्र भी नहीं बचने देते। अपना मंगलसूत्र जो दे के आए थे उसकी तो रक्षा कर ले। हेमा मालिनी ने जो किया, धर्मेंद्र जी की पहली पत्नी का जो मंगलसूत्र था उसकी तो रक्षा करा दीजिए। किसका बताएं? जो स्मृति ईरानी है अपनी सहेली के मंगलसूत्र की तो रक्षा नहीं करने गई। जो खुद मंगलसूत्र की कदर नहीं किए लोग, वो दूसरे के मंगलसूत्र का सवाल कहाँ खड़ा होता है? ये भावनात्मक एक सवाल खड़ा किया गया है। महिलाएं तो सबसे ज्यादा गुस्से में। लोकल स्तर पे आ जाते हैं। एलजी साहब आए थे, फिर सुना है 10 दिन के लिए। हाँ, 2 दिन के लिए आए थे, 10 दिन के लिए फिर आएंगे, फिर आगे 10 दिन के लिए आएंगे। लेकिन जितनी गाजीपुर की जनता है और जितने देवी देवता गाजीपुर के हैं, ये सब एलजी साहब को पहचानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए खैरियत क्या है। अंदरूनी बगावत की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में। जो 40 साल से गाजीपुर की धरती पर भाजपा की राजनीति को एक तरह से मुट्ठी में बंद करके वो बैठे हुए हैं, वहां जो उनसे सीनियर वाले नेता हैं वो अपनी आकबत को रो रहे हैं। नई जनरेशन तिराह बोल रही है। खैरियत उन लोग की पूछिए। हम तो कह रहे हैं कि सीधे आ गए होते टिकट लेके, बहुत मजा आया होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।